आप सबको नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है वो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। हमारे समाज में ये एक इसकी बहुत बड़ा रोल है। पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, जैसा भी कहे। तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कोई भी मनुष्य है वो अकेला तो जी नहीं सकता। उसको जीने के लिए हमेशा एक समाज की, एक सोसाइटी की जरूरत पड़ती है। और ऐसी सोसाइटी जहां हर व्यक्ति एक जैसा काम ना करे, मतलब सब अलग अलग काम करे पर आपस में उनका इंटरेक्शन हो। जैसे हमारा एक घर होता है तो घर में सब अलग अलग काम करते हैं तभी चलता है। कोई पैसा कमाता है, कोई सब्जी लाता है, कोई खाना बनाता है, कोई बर्तन मांजता है, कोई बाहर का काम करता है, कोई अंदर का काम करता है। ये जो हार्मोनी है, कोऑपरेशन है, तो फैमिली बड़ी अच्छी चलती है। और जहाँ फैमिली में कोई ऐसा काम का बंटवारा नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ भी करे, तो फिर हमेशा वहां प्रॉब्लम रहता है। ऊपर से ना दिखे तो अंदर रहता है कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ, वो कम कर रहा है। तो सोसाइटी भी ऐसी ही चलती है ना, समाज कि जिसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। कोई बहुत ज्ञान का काम करता है, एकेडमिक काम करता है, इंटेलेक्चुअली बहुत हाई है। कोई बिजनेस करना, प्रोडक्शन करना, कोई मार्केटिंग करना, इसका काम करता है। कोई लॉयर बना हुआ है, तो कोई घर बनाता है, रोड बनाता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, प्रोफेसर है, अकाउंटेंट है, क्लर्क है। हर तरह के लोगों की जरूरत है ना। अगर अब ऐसा है कि सोसाइटी देखिए जहां सबके सब एक ही जॉब करते हो, सब पढ़े लिखे हो। वैसे तो ईश्वर की जो व्यवस्था है उसमें हर कोई एक जैसा हो भी नहीं सकता। ऋग्वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, समवोचित हस्तौ न समम विवेष्टः सम्मातर चिन्ह समम दुहाते यमयोश्चिन्न समावीर्याणि ज्ञाति चित्संतो न समम प्रणीतः। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 117 सूक्त का 9वां मंत्र है। तो मंत्र कहता है कि देखो, तुम्हारे दोनों हाथ हैं पर दोनों हाथ एक जैसा नहीं है, एक जैसा काम नहीं कर सकते। एक ही गाय के दो बछड़े हैं पर दोनों एक जैसा दूध नहीं देते। तुम्हारे ही हाथ के पांचों उंगलियां हैं, वो उंगलियां एक जैसे नहीं होते। एक ही माँ बाप के दो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विन सिबलिंग्स हैं, पर दोनों में काफी अंतर रहता है, सोच में, समझ में, एबिलिटी में। ये एग्जाम्पल दिया कि सोसाइटी ऐसा ही है। कोई किसी पर्टिकुलर काम करने में ज्यादा सक्षम है तो कोई नहीं है। कोई दूसरा काम अच्छा कर सकता है। कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो कोई हल चलाने में अच्छा है। सबका अलग अलग क्षमता अलग अलग है। ये जो अलगपन है, ये जो विषमता है, जो डाइवर्सिटी है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। ये डाइवर्सिटी ईश्वर ने जानबूझ के बनाई है। ये नेचर का पार्ट है। क्यों? ये जो डाइवर्सिटी है, यही डाइवर्सिटी ही सोसाइटी को, समाज को ठीक से चलाने के लिए जरूरी है। नेचर में भी आप वही देखते हैं। भाई पानी का स्वभाव अलग है, आग का स्वभाव अलग है, मिट्टी का स्वभाव अलग है, आकाश का स्वभाव अलग है। सबका स्वभाव अलग अलग है। आपको लगेगा ये सब अलग अलग क्यों है, एक क्यों नहीं हो जाते? अब कल्पना करिए, सब एक हो गए, मतलब सब आग बन गए, तो फिर क्या होगा? तो क्योंकि आपको पानी की भी जरूरत है, आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत है, आपकी जंगलों की भी जरूरत है, आपकी सूरज भी चाहिए, आपको चांद भी चाहिए। अब दिन रात 24 घंटे अगर सूरज ही सूरज रहो, तो विषमता, जो डाइवर्सिटी को कभी नहीं समझना कि ये बड़ा बुरी बात है। किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में, इवन हमारे घरों में, ये जो विषमता है ये बड़ा ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद होता है। जितनी डाइवर्सिटी हो
उतना एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी रहता है और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यही समाज है। तो ऐसे समाज को जो विषमताओं से भरा हुआ, उसमें एक नेचुरल डिवीजन हो जाता है, आप चाहे ना चाहे। अब अफ्रीका से लेकर के यूरोप तक, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, किसी भी कॉन्टिनेंट में जाए, देश में जाए, सोसाइटी में जाए, किसी जंगली कम्युनिटी से लेकर वेल एडवांस सोसाइटी में जाए, आपको सोसाइटी में इस तरह के नेचुरल डिविजन्स मिलेंगे। उन्हीं नेचुरल डिविजन्स को हमारे पूर्वजों ने और हमारे शास्त्रकारों ने उसको एक फॉर्मल क्लासिफिकेशन किया और उसका नाम दिया वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, यत् पुरुषं व्यददुः कथिता व्यकल्पयत् मुखम किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते। ऋग्वेद में 10वें मंडल 90 सूक्त 11वां मंत्र है और ये यजुर्वेद में भी मिलता है, 31st चैप्टर और 10th मंत्र है। इसका नाम है पुरुष सूक्त, बहुत प्रसिद्ध है। मंत्र में एक बहुत यूनिवर्सल प्रश्न पूछा कि उस परमात्मा ने ये जो समाज रूपक पुरुष है, द सोशल बीइंग, अगर समाज को एक हम मनुष्य के रूप में देखने लगे, सपोज कि समाज एक पुरुष हो, पुरुष का मतलब हिंदी वाला पुरुष नहीं, मेल, संस्कृत में पुरुष का मतलब होता है, आत्मा को पुरुष कहते हैं, और आत्मा जिसमें है वो सब जीव पुरुष है, तो जीवात्मा को पुरुष कहा। तो मानो ये एक समाज एक पुरुष हो, एक मनुष्य का आकार हो, तो फिर इसका मुंह कौन होगा, इसकी हाथें बाहु कौन होगा, उसका पेट कौन होगा, उसका पैर कौन होगा। ये हाथ पैर मुंह का क्या मतलब है? जैसे शरीर में मुंह का स्थान है, मुंह का क्या काम है, जो फर्स्ट जो ऊपर के हिस्सा शरीर का, ये इंटेलेक्चुअल काम करता है। आपके सारे सेंसेस यही है, ज्ञान को लाना, और ब्रेन भी यही है, तो ज्ञान को प्रोसेस करना, और मुंह भी यही है, उसको एक्सप्रेस करना। तो जो भी इंटेलेक्चुअल काम आपके शरीर में होता है वो इसी लेवल पर होता है। तो समाज रूपक शरीर का वो इंटेलेक्चुअल कौन है जो पूरे समाज को कंट्रोल करते हैं? बाहु का क्या काम है शरीर में? प्रोटेक्शन है, डिफेंड करना। कोई भी सामने से आए, डंडा लेकर आए, कोई कुत्ता दौड़कर आता है, कोई इंसान डंडा लेकर आता है या आंखें दिखाने लगता है, तो सबसे पहले आपका हाथ आ जाता है, तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टू डिफेंड। आपका सर नहीं आता है, आपका पैर नहीं आता है, आपका पेट नहीं आता है, हाथ आ जाता है। तो हाथ आपका हमेशा डिफेंस सिस्टम है। तो कौन है इस समाज रूपक शरीर का जो डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है? और तीसरा सवाल है, शरीर में जैसे मध्य भाग है, जो मिडिल पार्ट है, मतलब पेट से लेकर के जांघ तक, उसका क्या काम है? पूरे बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। अब खाना खाते हैं, खाना कहाँ प्रोसेस होता है? पेट में, फिर पूरे शरीर में जाता है, जहां खून चाहिए खून जाता है, एनर्जी चाहिए एनर्जी जाता है, जो भी चाहिए, जहां बोन मैरो चाहिए बोन मैरो जाता है, सब यहीं से जाता है, पेट से, सब जगह फैला हुआ होता है। तो समाज का ऐसा कौन सा समाज रूपक मनुष्य का वो पेट का स्थान कौन है? अर्थात जो पूरे सोसाइटी को खाना जुगाता है, एनर्जी जुगाता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है। इसी तरह इस समाज रूपक मनुष्य का पैर कौन है? तो हमारे लिए पैर का क्या काम है? पैर का काम है पूरे शरीर को वो ढोता है, फिजिकली चलता है, उसमें मूवमेंट है। पैर बेसिकली मूवमेंट का मार्क है, साइन है। तो इस समाज का पैर काम करने वाला अंग कौन है? और उत्तर उसी यजुर्वेद और ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है,
उसमें वो मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 सूक्त का 12वां मंत्र है और यजुर्वेद का 31 चैप्टर में 11वां मंत्र है। एक ही सूक्त दोनों वेद में है। मंत्र का भाव है, ब्राह्मण उसका मुंह है, क्षत्रिय उसका बाहु है, वैश्य उसका उदर है। उदर मतलब मध्य भाग, यहाँ उरु शब्द है, उरु मतलब जंगा, थाइज, थाई मीन्स द मिडल पार्ट। पद्भ्याम शूद्रो अजायत, और जो शूद्र है वो पैर है। ये एक एनालॉजी है। क्या एनालॉजी? कि जैसे एक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है, मुंह का जो स्थान है, इस समाज में जो ज्ञानी, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका सोसाइटी में वही स्थान है। हमारे शरीर में भुजाओं का, शरीर हाथ का जो स्थान है, समाज में जो लोग जो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, डिफेंड करते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। जो लोग समाज का उदर का काम करते हैं, उदर पोषण का, पैसा, धन, अनाज, ये सब चीजें में, प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में, आपके घर तक पहुंचाने में जो काम करते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। और जो लेबर वर्क, जो फील्ड वर्क है, जो जमीन पर काम करते हैं, शरीर में जिसका, पैर जिसका रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट का, गति का, वो जो करते हैं समाज में, उनको शूद्र कहा जाता है। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार उस पूरी सोसाइटी को क्लासिफाई करने के बाद उनका नाम दिया गया। आप नाम हटा दीजिए, मान लीजिए आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं कहेंगे, तो आप कोई किसी दूसरे सोसाइटी में आप कोई दूसरा नाम देंगे कि ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये पावरफुल लोग हैं, ये पॉलिटिशियन है, आर्मी है, मिलिट्री वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, और ये जी बिजनेस क्लास है, और ये वर्कर क्लास है। आप हर देश में, हर सोसाइटी में, हर लैंग्वेज में अलग अलग नाम देंगे, और ये हर सोसाइटी में है, कोई माने ना माने, हर सोसाइटी में। क्यों है? क्योंकि नेचुरल है, ये किसी ने बनाया नहीं है। हर मनुष्य अलग है, हर व्यक्ति अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करता है। फिर ये वर्ग बनता कैसे? कौन बनाता है ये चार वर्गों को? कौन सा मनुष्य, कौन सा शास्त्र छुप के बैठ के ये सब करता है? कोई करता है? बोले नहीं, कोई नहीं करता है। ये बड़ा नेचुरल है। कैसे नेचुरल है? ये गीता का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावशः। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। तो श्लोक क्या कहता है? कहते हैं कि मैंने चार वर्ण बनाया किसी भी सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके गुण, उनका जो क्वालिटी है, उनके अंदर जो नेचर है, कर्म, उनका जो जो भी प्रोफेशन है, और स्वभाव, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने बनाया मतलब नेचुरल है। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में उस नेचुरल क्लासिफिकेशन को एक नाम दिया, वर्ण व्यवस्था। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण करना। ये जो वर्ण शब्द है संस्कृत में, ये वृ धातु से बना है, वृणोते है, अर्थात चुनना, टू चूज। मुझे जो पसंद है, आपके सामने मैंने 5 तरह के खाना रख दिया, आप अपने हिसाब से जो भी खाना चूज करते हैं वो आपका है। आपके सामने 5 प्रोफेशन है, आप कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं, आपकी एबिलिटी के हिसाब से, सोच समझ, जो भी आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पर आप चूज करते हैं, वो आपका है।
और हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। कहीं कहीं फैमिली का भी प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर ईश्वर के तरफ से कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कौन सा वर्ण को चुने, अर्थात किस तरह के आप प्रोफेशन चूज करते हैं, या किस तरह का सोशल किस तरह के आपकी टेम्परामेंट है, ये आपकी अपने अंदर से डिसाइडेड होगा। आप अगर पढ़ने लिखने में होशियार हैं, आप बड़े टैलेंटेड हैं, नेचुरली आप जो कुछ भी करेंगे वो इंटेलेक्ट से, विजडम से रिलेटेड होगा, ज्ञान से रिलेटेड होगा। अगर आप बहुत पावरफुल हैं, फिजिकली बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्मार्ट हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत स्मार्ट हैं, आपके अंदर वो दूसरों पर रूल करने का बड़ा इच्छा है, तो आप वही काम करेंगे, आप उसी को कहेंगे हम क्षत्रिय। अगर आपको पैसा बनाने का बहुत शौक है, तो आप वो सब करेंगे जिससे पैसा कमाया जा सकता है, पर उसे सोसाइटी का फायदा होता है। आप खेती करेंगे, आप पशुपालन करेंगे, पहले जमाने में यही सब होता था। आजकल तो लाखों ऑप्शन है पैसा कमाने का, पहले ये 8-10 होते थे। आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वैश्य कहलाएंगे। मान लीजिए आप इंटेलेक्चुअली इतना अच्छा नहीं है, आप पावर आपके पास पावर भी अच्छा नहीं है, आप पैसा भी नहीं कमा पाते, तो नेचुरली आप फील्ड वर्क करते, जमीन पर जो काम है वो काम आप करते, वो शूद्र कहलाते। इट्स वेरी नेचुरल थिंग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना। इसी को कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और इस वर्ण व्यवस्था का जो आधार है, वो आधार क्या है? वो आधार है आपका गुण, कर्म और स्वभाव। यजुर्वेद का एक मंत्र है, ब्राह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम। यजुर्वेद का 30वें अध्याय का 5वां मंत्र है। ये कहता है जो ब्रह्म का काम करता है, ब्रह्म अर्थ ज्ञान, ब्रह्म अर्थ परमात्मा, ज्ञान से रिलेटेड काम के लिए वो ब्राह्मण बनाया गया। क्षत्र रक्षा करने से रिलेटेड काम के लिए राजन्य, राजा बनने वाले जो लोग होते हैं, क्षत्रिय बनाए गए। मरुद्भ्य पालन पोषण, नॉरिशिंग, तो पालन पोषण काम करने वाले काम के लिए वैश्य बनाया गया। और तपसे शूद्रम, तपस्या के लिए, शारीरिक कर्म के लिए शूद्र बनाया गया। तो ये जो गुण, क्वालिटीज, वोकेशन और टेम्परामेंट, यही तीनों चीज होते हैं जो वर्ण व्यवस्था का मूल आधार होता है। जो 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों का किस किस गुण के होने पर हमें ये पता चलेगा कि ये ब्राह्मण है, और किस तरह के गुण और प्रोफेशन को देख करके, स्वभाव देख करके हम अंदाज लगाएंगे कि ये क्षत्रिय है, उसकी हमारे शास्त्रों में डिटेल में बताया गया। सबसे पहले हम ब्राह्मणों के गुण, कर्म, स्वभाव को देखते। शमोदमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 42वां श्लोक है। अर्थात ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है क्या? शमः, मन को जिसने नियंत्रित किया हो, दमः, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो, तपह, जो ऑस्टेरिटी, सुख दुख निंदा प्रशंसा इन सबको सहने की प्रैक्टिस करता हो, ध्यान दीजिएगा। शौच, जो शरीर से और मन से, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से साफ रहने की कोशिश करता हो। शांति, सहने की जिसमें प्रबल शक्ति हो, पेशेंस रखता हो, कष्ट को सहने की सामर्थ्य रखता हो। आर्जवम, जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधा साधा हो, सिंपल हो, अपराइट हो। ज्ञानम, जिसको ज्ञान अर्जन करने में, अर्थात चीजों को सीखने में इंटरेस्ट हो और सिखाने में। विज्ञानम, और जो ज्ञान जाना उसको रियलाइज करने में भी इंटरेस्ट हो। आस्तिक्यम, जो आस्तिकता रखता हो, ईश्वर को मानता हो, शास्त्रों को मानता हो, जो भी सिस्टम है, रूल्स रेगुलेशन से उसको वो रिजिडली फॉलो करता हो। ये सब गुण जिसमें है वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए।
अब आपको हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो अगल बगल में जो ब्राह्मण लोग हैं, क्या ये सचमुच जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो आप देखिए ये ब्राह्मण है कि नहीं है। मनुस्मृति का श्लोक कहता है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। मनुस्मृति के पहले अध्याय के 88वां श्लोक है। श्लोक कहता है कि ये सब ब्राह्मणों के लिए ये कर्म है। क्या कर्म? अध्यापनम अध्ययनम, पढ़ना पढ़ाना, यजनम याजनम, यज्ञ करना कराना, दानम प्रतिग्रहम, दूसरों से दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मणों के प्रोफेशनल काम है। ब्राह्मण, अगर आप इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो ब्राह्मण शब्द का क्या ट्रांसलेशन होगा? इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स का प्रोफेशन क्या होगा? अब 1000 साल पहले, 2000 4000 साल पहले प्रोफेशन बड़े लिमिटेड होते थे। आजकल तो हजारों प्रोफेशन है। पहले क्या था? पढ़ो पढ़ाओ। टेम्परामेंट है, आपको ज्ञान के इंटरेस्ट है तो आप सीखते हैं, और प्रोफेशन के रूप में आप वही प्रोफेशन चुनते हैं, उसे आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। अध्यापनम यजनम याजनम, आपका स्वभाव है ईश्वर भक्ति, पूजा करना, यज्ञ करना, तो आप यज्ञ रोज करते हैं, दूसरों का भी यज्ञ कराते हैं। दान, आप दूसरों से दान लेते हैं, क्योंकि जो पढ़ने लिखने में व्यस्त रहता है, पर जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं सोसाइटी में, उनको उनके प्रोफेशन को काफी पैसा मिलता है। तो प्राचीन काल में पढ़ने लिखने वालों के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो कमा सके। और बड़ी मजेदार बात है, सबको ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मणों का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक और डिस्क्रिप्शन है, वो गरीब होता था प्राचीन काल में। जब भी आप कोई संस्कृत लिटरेचर में कोई कहानी सुनेंगे, कुछ नाटक देखेंगे, अगर ब्राह्मणों का डिस्क्रिप्शन होगा तो शुरू यहीं से होगा, अस्ति कश्चित दरिद्र ब्राह्मण या आसित कश्चित दरिद्र ब्राह्मण, कोई एक ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण था। दरिद्रता ब्राह्मण का अभिशाप नहीं था, वो उसकी क्वालिटी थी, उसकी बड़प्पन था। दरिद्रता ब्राह्मण का, ज्ञानी का एक गुण है। इसका मतलब है उसने ज्ञान के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा ना, बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसने पूरा फोकस अपने पढ़ने लिखने पढ़ाने में व्यस्त रखा, न कि पैसा कमाने में। अगर कोई प्राचीन काल में ब्राह्मण धनी मिलता था, वो ब्राह्मण लोग उसको नीच नजर से देखते थे, क्योंकि धन उसके पास है, इसका मतलब है कि उसने धन कमाने के लिए ज्यादा जोर दिया, अज्ञान पर कम जोर दिया होगा। तो दरिद्रता उसका भूषण था, उसका ऑर्नामेंट था, उससे वो ज्यादा रिस्पेक्ट पाता था ब्राह्मण। पर गुजारा कैसे करेगा? जो लोगों ने दे दिया। कहीं पढ़ाने गया, कोई फी तो है नहीं, हजारों लोग फ्री पढ़ के चले गए, किसी ने थोड़ा बहुत कुछ दे दिया। यज्ञ किया, किसी ने कुछ दे दिया। इसीलिए आज तक भी व्यवस्था है, जो खैर आजकल ना वो ब्राह्मण रहे ना वो ज्ञानी रहे, पर जो भी वो कपूर तो उड़ गया, जो कपड़ा बचा हुआ है, जो भी पंडित जी लोग जाते हैं हवन वगैरह कराने, वो अलग बात है कि वो कितने ब्राह्मण होते हैं, वो सेकेंडरी थिंग है। पर सो कल्ड जो पंडित जी हैं, वो पूजा करते हैं तो बदले में दक्षिणा लेते हैं, फी नहीं लेते, मतलब डिमांड नहीं करते। पर वो अलग बात है कि आजकल वो भी अपना दुकानदारी खोल के बैठ गए हैं। पर बात यही खत्म नहीं हुई। ब्राह्मण का कर्तव्य में दान तो है लेना, पर अगला वाला कोई ध्यान नहीं देता है, प्रतिग्रह अर्थात वापस देना। दान लेना जितना ब्राह्मण का कर्म में आता है, दान देना भी जरूरी है ब्राह्मण को। ये सब चीजें ब्राह्मणों के कर्म होते हैं। गीता और मनुस्मृति के दोनों श्लोक को मिला दीजिए, फिर आकलन करिए कि मैं कितना ब्राह्मण हूं, या जो ब्राह्मण बोलता है वो कितना ब्राह्मण है।
क्षत्रिय कौन है? शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। गीता का 18वें चैप्टर का 43 श्लोक है। शौर्यम, जिसमें शूरता हो, साहस हो, शक्ति हो। तेज, स्प्लेंडर, धृति, फॉर्मनेस, स्ट्रेंथ है, सहने की शक्ति, कष्ट सहने की। जैसे ब्राह्मण है वो तपस्या से सहता है अपने आध्यात्मिक सिद्धि के लिए। क्षत्रिय सामाजिक व्यवस्था के लिए लड़ाई करने जाएगा, अगर वो उसमें सहने की शक्ति नहीं, दर्द सहने की शक्ति, तो कैसे लड़ेगा, कैसे बचाएगा? गुंडों से बचाना है, शत्रु से बचाना है, तो घायल तो होगा ही। क्षत्रिय का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि उसके शरीर में कितने घाव हैं। प्राचीन काल में जिस क्षत्रिय के शरीर में जितने ज्यादा घाव होते थे, उससे वो क्षत्रिय को उतना सम्मान मिलता था। और घाव सहने की शक्ति होनी चाहिए। आज भी हमारे आर्मी में जो काम करते हैं उनमें देखिए कितने बहादुर आर्मी होते हैं, वो क्षत्रिय है। दाक्ष्यम, दाक्ष्यम दक्षता, कोई भी काम आप करो उसमें आपकी स्किल होता है। क्षत्रिय का जनरली काम क्या होता है? रूल करना, सोसाइटी को चलाना और डिफेंड करना, वहां आपकी स्किल की जरूरत है। युद्धे चाप्य पलायनम, लड़ाई के मैदान में नहीं भागना, नॉट फ्लीइंग फ्रॉम बैटल। वो कहते हैं ना, क्षत्रिय कौन होता है? जो सीने से गोली खाता है, और जो पीठ पर गोली खाता है वो कायर होता है। आर्मी में, सेना में आज भी ये ट्रेनिंग होती है। दानम, देना, लेने की आदत नहीं होती है उन लोगों की, क्योंकि वो तो पावरफुल है, उनके पास बहुत पैसा होता है। उनमें देने की आदत होनी चाहिए, लेने की नहीं। ईश्वर भावश्च, लॉर्डलीनेस, दूसरों पर राज करने की इच्छा, उनके अंदर वो टेम्परामेंट होना चाहिए, मैं दूसरों पर राज करता हूं। जिनमें ये सब चीजें हैं स्वाभाविक रूप से, बाय नेचर है, वो सब क्षत्रिय है। मनुस्मृति कहता है, प्रजानां रक्षणं दानम् इज्याध्ययनमेव च विषये स्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। मनुस्मृति का पहले अध्याय का 89वां श्लोक है। मंत्र श्लोक कहता है, क्षत्रिय का क्या प्राकृतिक कर्म है? प्रजानाम रक्षणम, पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, उनको डिफेंड करना। किससे? दुष्टों से, बदमाश से, शत्रु से, अपराधियों से। दानम, देना। इज्या, यज्ञ करना। अध्ययनम, सीखना। विषयेषु अप्रसक्तिश्च, विषयों के प्रति, मटेरियल चीजों के प्रति अटैच्ड ना होना, ये सब चीजें क्षत्रियों का धर्म होता है। तो ये जो लोग हमारे राजपूत हैं, मुंह छुपर करके घूमते, जी हम तो क्षत्रिय हैं, तो देखें क्या हम ये सब कैटेगरी में आते? ये सब लक्षण हमारे अंदर है? हम इस तरह के प्रोफेशन चूज करते? अगर नहीं, खाली नाम हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं होता। अब देखेंगे वैश्य कौन है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गीता का वही 18वें अध्याय का 44वां श्लोक है। कृषि करना, खेती करना, गौरक्ष कैटल रेयरिंग, गाय वगैरह को पालना, वाणिज्य बिजनेस करना, ये सब वैश्य कर्म है। वैश्य कर्म स्वभावजम, ये अंडरलाइनिंग है, ये वैश्य कर्म है। पर स्वभावज, अगर बाय नेचर उनके अंदर ये सब इस तरह के चीजों के प्रति अगर उनकी इंटरेस्ट है, तभी वो वैश्य है। मनुस्मृति कहता है, पशूनां रक्षणं दानम् इज्याध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसिदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। पशूनां रक्षणं, पशुओं को पालना पोषण, दानम देना, इज्या यज्ञ करना, अध्ययनम पढ़ना, ये जारी रहना चाहिए, ये सभी वर्णों में होना चाहिए। वणिक्पथम, बिजनेस करना, ट्रेड करना। कुसिदम, लेंड मनी, दूसरों को लोन देना जिसके बदले वो ब्याज लेते हैं। कुसिद का अर्थ होता है इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना, जब आप दूसरों को, साहूकारी जिसको कहते हैं।
ये सब वैश्य का काम है, कृषि और खेती। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने तरह के प्रोफेशन यहाँ बताए जाते हैं, सिर्फ इतने ही प्रोफेशन नहीं, बेसिक चीजें आप समझ गए। कोई भी पैसा कमाने का साधन हो, वो वैश्य कर्म में आता है। आजकल हजारों तरह के पैसा कम बिजनेस के अलग अलग ऑप्शंस हैं, डायमेंशंस हैं, वो सब वैश्य कर्म में आता है। पहले सिर्फ 2-4 चीजें था, या तो बिजनेस करो, या खेती बाड़ी करो, या लोगों को वो इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ पैसा दो, जिसके बदले सूद लो। आजकल हजारों चीजें हैं, बैंकिंग भी उसी में आ जाती है, बिजनेस आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, खेती बाड़ी, जो जो किसान है वो भी वैश्य कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम देखेंगे शूद्र का क्या क्या स्वभाव है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। गीता का श्लोक है, 18वें अध्याय 44वां श्लोक है। परिचर्यात्मकम कर्म, जो भी सर्विस रिलेटेड काम है, जो भी सेवा से रिलेटेड काम है, वो सब शूद्र का कर्म है। जो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई नहीं है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, पावर से रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं कर सकता, जो बिजनेस या पैसा कमाने की स्किल जिसमें नहीं है, वो सर्विस सेक्टर में काम करता है। और जो भी सर्विस सेक्टर में काम करता है वो सब शूद्र है जी। मतलब अपने आप को भी देख लीजिएगा, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। अगर हम सर्विस में है, वो हम सब शूद्र कैटेगरी में। मनुस्मृति कहता है, एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। मनुस्मृति कहता है, प्रभु ने, परमात्मा ने शूद्र के लिए एक ही कर्म निर्दिष्ट किया, वो है कि बाकी जो लोग हैं उनकी शुश्रूषा करना। शुश्रूषा मतलब जो भी उनकी सर्विस डिमांड करें, वो डिमांड उनको फुलफिल करना। डिमांड, उसके बदले आपको, वही आपकी कमाई का सोर्स है। क्योंकि आप, जो लोग पढ़े लिखे हुए वो तीनों वर्णों में बंट गए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में। जो पढ़ा लिखा नहीं हो पाया, अब ये नेचुरल है, कोई भी सोसाइटी आपको मिलेगा दुनिया में, ऐसा कोई देश मिलेगा जहां 100% हाईली एजुकेटेड है। इवन 100% लिटरेसी भी जहां है, वहां यूनिवर्सिटी तक जाने वाले कितने परसेंटेज होते हैं, मास्टर डिग्री, पीएचडी करने वाले कितने लोग होते हैं, रेयर होते हैं। तो जो मास्टर्स हो जाते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इंटेलेक्चुअल फील्ड में होते हैं, वो उस सोसाइटी के ब्राह्मण है, हमेशा कम ही होते हैं। और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलता है, क्योंकि ये भी स्वाभाविकता है, मनुष्य हमेशा ज्ञान को ज्यादा सम्मान देता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो, जैसे आजकल सब जगह डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकल सिस्टम है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में आपको मारकाट करके राज करने की जरूरत नहीं है। तो आप पॉलिटिकल दांव पेच खेलते हैं, क्या करने के लिए, रूल करने के लिए। ईशत्व, तो मनुस्मृति में आया ना, क्षत्रिय का ये भी एक गुण है, जिसको राज करने की इच्छा हो। आज की भाषा में कहें, जो लीड करना चाहता हो, वो तो पॉलिटिकल लीडर बन के करे, या जो डिफेंस सिस्टम में काम करता हो, जो पुलिस, आर्मी वगैरह में काम करता हो। पर जिसके पास कोई भी गुण नहीं है, तो वो जो फील्ड वर्क है, वो काम वो करता है, उसी को शूद्र कहते हैं। सेवा का काम उसी में काउंट होता है। पर क्या इसके कारण कोई छोटा बड़ा होता है? ब्राह्मण बड़ा हो गया, शूद्र बहुत छोटा हो गया। कुछ हद तक सही है, जो ज्ञान के फील्ड में होता है वो हमेशा रेस्पेक्टेड होता है। इवन आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी वो पॉलिटिकल लीडर्स जो रूल करते हैं, वो उन लोगों के सहारे रूल करते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। उनकी जो कमिटीज बनाते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, जो उनको सलाह देते हैं, जो उनको एडवाइस करते हैं, उन्हीं के बेस पर वो देश चलाते हैं। यूनिवर्सिटीज में जो डिपार्टमेंट प्रोफेसर्स होते हैं, सोसाइटी में उनका सम्मान हमेशा ज्यादा होता है। ये नेचुरल है। आप अगर कहो किसी इंटेलेक्चुअल को रेस्पेक्ट करो, आपको बुरा नहीं लगेगा। पर कोई कह दे ब्राह्मण को रेस्पेक्ट करो, तो बुरा लगेगा। क्योंकि वो हम बाद में आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण शब्द जो है,
या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र शब्द आजकल के मॉडर्न हिंदू सोसाइटी में एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। पर ब्राह्मण का अर्थ है इंटेलेक्चुअल, और शास्त्रों में जहां भी कहा ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, इसका भाव है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको सम्मान मिलता है, न कि जिसने अपने लास्ट में शर्मा लिखा, मिश्रा लिखा, उसको सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, यथेमां वाचम कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। मंत्र कहता है कि वेदवाणी कहती है कि देखो, इस वेदवाणी को परमात्मा ने सुनाया सभी लोगों के लिए। वो सभी लोगों में कौन आए? ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों के लिए, राजन्य क्षत्रियों के लिए, शूद्राय शूद्रों के लिए, अर्याय वैश्यों के लिए, और इसके अलावा इन 4 वर्णों के अलावा भी जो भी वर्णेतर हुए, वर्णेतर मतलब एक तो होता है जो मेन स्ट्रीम के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो जिनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ ज्यादा कनेक्शन नहीं है, इस तरह के भी बहुत लोग होते हैं। इस तरह के जो बाकी चारण लोग हैं, उनके लिए भी ये वेद ज्ञान है। ये वेद सबके लिए था। अथर्ववेद का मंत्र है, प्रियम माकृणु देवेषु प्रियम राजसु माकृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये। ऋषि प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं देवताओं का भी प्रिय बनूं, अर्थात मेरा व्यवहार ऐसा करो कि देवता भी मुझे पसंद करें। प्रियम राजसु, राजा भी मुझे पसंद करें, क्षत्रिय भी पसंद करें। प्रियम सर्वस्य, हर कोई मुझे पसंद करे। उत शूद्रे, शूद्र भी मुझे पसंद करे, मैं शूद्र का भी प्यारा बनूं। उत आर्य, मैं वैश्य का भी प्यारा बनूं। चारों वर्णों के प्रति हमारे वैदिक शास्त्रों में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एबिलिटी है, टेम्परामेंट है, नेचर है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं, पर सबको बराबर अवसर था, अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन था। कोई कौन सा चूज करता है वो उस पर डिपेंड करता है। इवन हमारे घर में भी अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है, एक पुलिस में चला जाता है, एक कुछ भी नहीं पढ़ता लिखता है, बेकार बन जाता है, एक कोई बिजनेस में चला जाता है, हो सकता है उसमें कोई आर्टिस्ट भी बन जाए। सबका नेचर अलग है। इसी तरह सोसाइटी में कोई किस तरह का काम चूज करता है, पर इसके कारण कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेद इसके लिए बिल्कुल क्लियर था। और भी 2-3 मंत्र मैं आपके सामने रखूं। प्रियम दर्भकृणु ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्चिते। अथर्ववेद के 11वें अध्याय का 11वें कांड का 32वां अध्याय 8वां मंत्र। रुचम नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नस्कृधि रुचम वैश्येषु शूद्रेषु मयि देहि रुचारुचम। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 48वां मंत्र। यदग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यत्शूद्रे यदर्ये यदेनश्चक्रुमा वयं यदेकस्याधिधर्मणि तस्यावय जनमसि। यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 17वां मंत्र। ते अज्येष्ठा अकनिष्ठा स उद्भिदो मध्यमासो महसा विबावृधो। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 59 सूक्त 6ठा मंत्र। ये मंत्र इसीलिए सुनाया कि ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं एक आधा मंत्र मिल गया उसको हम कोट कर रहे। नहीं, वेदों में इस तरह के अनेक मंत्र चारों वेदों में भरे पड़े हैं, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको नमन किया जाता है, सबको रिस्पेक्ट की बात की जाती है, सबका प्यारा बनने की को प्रार्थना की जाती है, सब मुझे प्यार करे इसकी प्रार्थना की जाती है, सबका कल्याण हो इसकी प्रार्थना की जाती है, चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार है, ये बात बताई जाती है। तो ये वेदों में बिल्कुल ओपन था। यही जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उसी की चर्चा अब हम कर रहे हैं।
मैं आपके सामने और एक सुंदर मंत्र रखना चाहता हूं। ये मंत्र है ऋग्वेद के 9वें मंडल का 112 अध्याय और 3 मंत्र। कारुरहं ततुभिषक् उपल प्रक्षिणीनना नानाधियो वसुयवो नुगा इव तस्तिमिन्द्रायेन्दो परिस्रवः। ये जो ऋग्वेद का मंत्र है, ये मंत्र एक ऐसी फैमिली को डिस्क्राइब करता है। एक ही फैमिली में जो भी जितने भी मेंबर हैं, सबका प्रोफेशन अलग अलग है। कैसे? कहता है आई एम एन इंडस्ट्रियल वर्कर, मैं कारू हूं, मैं कारपेंटर टाइप का काम करने वाला हूं। मेरे घर में दूसरा है, रिलेटिव है, जो भिषक है। भिषक मतलब फिजिशियन, वैद्य है, डॉक्टर है। दूसरा है मेरी जो बेटी है, वो स्कल्पटर है। और हम सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, नानाधीय। हमारे अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग तरह के समझ है। वसुयवो, हम धन कमाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं, पर हम सब अनुगह इव तस्थिमा, हम एक दूसरे से यूनाइटेड हैं। कितना प्यारा मंत्र देखिए। एक ही परिवार में अगर आज की भाषा में देखें तो मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है तो कोई शूद्र है। मंत्र क्या कहता है कि हम एक ही घर में अलग अलग विचार वाले हैं, हमारे अंदर की अलग अलग एबिलिटीज हैं, हम सब धन कमाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड। यही तो सुंदर समाज की कल्पना है, वेद की कल्पना, वैदिक कल्पना। खूबसूरत समाज, सब व्यक्ति स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सब अपने हिसाब से, अपने स्वभाव, अपनी योग्यता, अपने कर्मों के हिसाब से जिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्यार का भाव बना रहे। ऐसे ही वर्ण व्यवस्था का कल्पना हमारे सोसाइटी में किया गया था। वो अलग बात है कि हम वहां से कहां खिसक के और कहीं आ गए हैं। अगले रविवार को हम जानेंगे। जिस वर्ण व्यवस्था की चर्चा आज हमने की, वो जिस रूप में आज हमारे पास है, क्या वो वही वर्ण व्यवस्था है जिसको हम जाति कहते हैं, अंग्रेजी में कास्ट सिस्टम कहते हैं? तो वो कंपैरेटिव स्टडी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज आपने जाना वो वर्ण व्यवस्था क्या है, हमारे वेद आदि शास्त्र इसको किस रूप में देखते थे और ये किस रूप में था, कितना नेचुरल, कितना न्यायपूर्ण था। और जो सिस्टम आज है, जिसको हम जाति अर्थात बर्थ बेस्ड क्लास कहते हैं और ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लास कहते हैं, इन दोनों की चर्चा हम अगले बार करेंगे।